दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 9 मई की डेट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैराथन बहस देखने को मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भर्ती से संबंधित सभी पक्ष के अधिवक्ताओं को ध्यान से सुना और फाइनली ये डिसाइड किया कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले का जो एक सर्वमान्य हल है वो निकाला जाए, जिससे जो नौकरी कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और जिनको सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसी को लेकर के सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था और सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगली डेट जो हम 15 मई की सुनवाई के लिए फिक्स कर रहे हैं उस पर आप अपने अधिकारियों से मिलकर के एक ऐसा सर्वमान्य प्रपोजल लेकर के आइए जिसे इस भर्ती से संबंधित मुद्दों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाए और भर्ती कंप्लीट कर ली जाए। और उसको स्वीकार करते हुए ऐश्वर्या भाटी मैम ने जो है कोर्ट से निर्देश प्राप्त करने के बाद कहा था कि अगली डेट पर सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 15 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रपोजल आने वाला है दोस्तों, इसमें जो चयन से वंचित हैं अर्थात जितने भी भर्ती में अभी रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया किस तरीके से पूरी की जाए उसको लेकर के ही ये प्रपोजल लाना है। बाकी कितने पदों पर लोग नौकरी कर रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष उसका भी डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। कितने को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, जिनको अभी स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार है उनका भी डाटा रखा जाएगा और जो कंप्लीट एक्सरसाइज 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है वो भी सुप्रीम कोर्ट के नजर में आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के 15 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ ये भी देखना है कि जो अचयनित हैं उनके लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर के सरकार क्या प्रपोजल लेकर के आती है। तो 15 मई की सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आज आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 मई की सुनवाई के लिए मेन कॉज लिस्ट जो जारी हुई है उसमें अपना केस जो है 115 नंबर पर लिस्टेड होकर के आया है। तो ये चीज ये कंफर्म हो गई है कि 15 मई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। लेकिन मामला 115 नंबर पर अर्थात 15 नंबर पर लिस्टेड है, ऐसे में कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी और सोशल मीडिया पर लगातार ये चीजें शेयर की जा रही हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 15 मई की सुनवाई नहीं होगी। तो क्या ऐसे कारण बन रहे हैं जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, क्या वास्तव में सुनवाई होगी या नहीं होगी, सब कुछ क्लियर करेंगे। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है वो कोर्ट नंबर 9 में लिस्टेड हुआ है, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं अपना मामला हॉनेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी और हॉनेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल जी की बेंच में सुना जाता है। तो कोर्ट नंबर 9 में मामला अपना लिस्टेड हो चुका है सुनवाई के लिए और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक जो मेन पॉइंट बना करके लोग कह रहे हैं कि भर्ती में 15 मई को सुनवाई नहीं होगी, वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नोट पॉइंट कि दिस बेंच विल बी सिट अप टू 3:25 PM, यानी ये बेंच जो है ये कोर्ट नंबर 9 में 3:25 तक ही बैठेगी, यानी 1 घंटा कम समय देगी उस दिन ये बेंच कोर्ट नंबर 9 में। और कहा जा रहा है कि उसके बाद यही बेंच जो है कोर्ट नंबर 7 में बैठेगी। तो इस पॉइंट को आधार बना करके लोग ये कह रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला नहीं सुना जाएगा 15 मई को। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें अपना मामला जो है वो सुनवाई के लिए लिस्टेड है और किसी भी चयनित साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती के मामले पर सुनवाई होगी और सरकार क्या प्रपोजल लेकर के आती है उसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जाएगा और संपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं मामला 115 नंबर अर्थात मेन कॉज लिस्ट जो आई है उसमें 15 नंबर पर लिस्टेड है। तो उससे पहले कितने केस ऐसे हैं जो
काफी बड़े केस लगे हुए हैं इससे पहले, अपने केस से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है 101 नंबर है, उसके बाद 102 नंबर है, ये सारे सिंगल केसेस हैं, इनके साथ कोई कनेक्टेड एसएलपीज नहीं है, तो ये ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेने वाली है। केस नंबर 105 पे नजर डालते हैं, इसके साथ देखना पड़ेगा एक ही एसएलपी कनेक्टेड है, ये भी टाइम टेकिंग नहीं है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ज्यादातर केसेस यहाँ पर सिंगल ही लगे हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये कंफर्म कर लीजिए कि अपना सीरियल नंबर 115 है, और वहां पर उससे पहले कोई भी दोस्तों 112 नंबर में एक ही एसएलपी कनेक्टेड है, और 13, और इसके बाद बात करते हैं 14, और यहाँ पर आ जाता है अपना केस जो है 115 नंबर पर लिस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना केस है, 115 नंबर पर लिस्टेड उमेश चंद्रा एंड अदर्स के नाम से, और वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के नाम से ये केस मेंशन होकर के आया, और इसके साथ अन्य याचिकाएं जो कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों मेन काज लिस्ट जो आई है उसमें मामला अपना 15 नंबर पर लिस्टेड है। दोस्तों अब 15 मई की सुनवाई से पहले 14 मई को एक और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आएगी, और देखना होगा कि उसमें कितने केस मेंशन होकर के आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए अगर उसमें 15 केस मेंशन होकर के आते हैं तो अपना पूरा टोटल 130 नंबर पर केस पहुंच जाएगा सुनवाई के लिए। और ये सप्लीमेंट्री केसेस जो हैं वो आप सभी लोग जानते हैं बेंच पहले सुनती है, पहले टेकअप करती है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें मेन कॉज लिस्ट में 15 नंबर पर, और उसके पहले जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आएगी उसमें देखना होगा कि कितने केस मेंशन होकर के आते हैं, 1 2 5 10 कितने आते हैं। वो चीजें डिफर कर रही हैं कि अपना मेनली जो नंबर है वो किस नंबर पर आने वाला है सुनवाई के लिए। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी साथियों को सुनवाई को लेकर के परेशान नहीं होना है। 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुनवाई 15 मई को 100% होगी। इसको लेकर के कोई भी डाउट अपने मन में ना पालें। सभी चयनितों की जो भी टीमें हैं वो अपने अधिवक्ताओं की पूर्ण ब्रीफिंग प्रक्रिया और पूरी तैयारी के साथ जो है वो पहुंचना है कोर्ट में, और अपने पक्ष को मजबूती से रखना है, ऐसी ब्रीफिंग करनी है, और हर हाल में स्कूल आवंटन पर मुहर लगवानी है। दोस्तों वहीं आप सभी को बता दें 15 मई की सुनवाई पर अर्चना राय की जो अपील है उस पर अभी पटवालिया सर को भी आर्गुमेंट करना है। हालांकि कोर्ट ने पूरी तरीके से कहा है कि हमें रूल एंड सर्कुलर में नहीं जाना है, हमें मामले को शार्ट आउट करना है। तो इसलिए अब ज्यादा लोकस कोई बचा नहीं है पटवालिया सर के पास भी, और मामला आप ये मानकर चलिए कि 15 मई को शार्ट आउट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन दोस्त कुछ यहाँ पर साथी हमारे ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉइंट ये सोचकर चलते हैं कि मान लीजिए सरकार का प्रपोजल कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और चीजें आगे नहीं बढ़ी तो क्या होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के सरकार पर और बेसिक शिक्षा विभाग पर ही समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चीजें छोड़ी हैं, और उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट मोस्टली एक्सेप्ट करेगी और उसी के बिहाफ पर मामला शार्ट आउट करना चाहेगी। फिर भी अगर मान लीजिए 1% कि अगर ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट उनके मामले से या उनके प्रपोजल से एक्सेप्ट नहीं होती है, तो स्कूल आवंटन को लेकर के क्या स्थिति बनेगी। दोस्तों फिर आर्डर मॉडिफिकेशन पर सीधे जो है क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन ले ली जाएगी सरकार की तरफ से, और चयनितों का स्कूल आवंटन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इसको लेकर के ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल लास्ट की बातें हैं, जब सब चीजें बिल्कुल चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 15 मई को टोटली फिक्स है, और उस दिन एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है चयनितों के लिए, और उम्मीद करेंगे कि एक स्कूल आवंटन को लेकर के फाइनली आदेश निकलकर सामने आए, जिससे हमारे चयनित भाई बहनों के दुखों का अंत हो सके। तो दोस्तों यहाँ तक चीजें आप सभी लोगों की समझ में आ गई होंगी, और 15 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो ये कह रहे हैं नहीं हो पाएगी उनको बिल्कुल डिनाई करिए, 100% होगी। इसको लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल श्योर रहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार की ओर से प्रपोजल ला करके अचयनितों के लिए नियुक्ति की रास्ते तलाशने की बात की गई थी, तब से जो है याची लाभ को लेकर के बड़ा जोर शोर से प्रयास 12,460 शिक्षक भर्ती में चल रहा है, और लगातार याची बनाए जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें 9 मई की डेट से पहले जितने भी साथी कोर्ट में याची बने हैं उन सभी की संख्या पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। अब जो याची बन रहे हैं वो केवल और केवल अपने धन और समय दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट से भी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें याची लाभ दिलाने के नाम पर हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग भर्ती में
शामिल हो गए हैं जिनका भर्ती से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, और एक भर्ती को बिल्कुल वो नष्ट कर चुके हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से ही, और इस भर्ती में भी याची लाभ दिलाने के लिए अभ्यर्थियों को ठग रहे हैं। तो सभी भाई बहनों से हम कहना चाहेंगे जिनका चयन नहीं हो पाया है, प्लीज आप सभी लोग वेट करें और सरकार के प्रपोजल को देखें कि वो क्या लेकर के आ रही है। क्या रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए थर्ड काउंसलिंग का प्रपोजल लेकर के आती है या याची लाभ का प्रपोजल लेकर के आती है, इंतजार करें। और अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट में याची बन रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, केवल और केवल ये ठग और जो चंदा चोर चल रहे हैं भर्ती में, ये आपके पैसे को लेकर के उड़न छू हो जाएंगे और आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ठगों से, चोरों से सावधान रहें, बिल्कुल सतर्क हो जाइए, इसी में आप सभी की भलाई है, क्योंकि ये केवल और केवल ठगने का काम करते हैं। जो आप सभी को बता दें, आज आप सभी को याची लाभ दिलाने के नाम पर हजारों रुपए आपसे वो ऐंठ रहे हैं। वो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 का क्या हश्र किया है, वो आप सभी लोगों के सामने है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचें, और खासकर जो भर्ती से संबंधित भी नहीं है उनके तो बिल्कुल आप लात मारकर भगाइए, जो याची लाभ दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क करें या आपसे पैसा मांगने का प्रयत्न करें। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान 15 मई को कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और इससे संबंधित विवादों का निस्तारण सदा सदा के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया जाएगा 15 मई को। तो कुल मिलाकर के सभी साथियों के लिए बेहतर हो 15 मई का दिन, और उम्मीद करेंगे कि चयनितों के साथ साथ जो अचयनित जो हमारे साथी हैं उनका भी कल्याण हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, और उन्हें भी न्याय मिले, मैक्सिमम साथियों का चयन सुनिश्चित हो जाए 12,460 शिक्षक भर्ती में। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।